क्या आपने कभी ग्रेविटी को चुनौती दी है? अगर नहीं दी तो जरूर से दीजिएगा, बिकॉज अगर आपने रोलर कोस्टर राइड नहीं ली तो आप ऐसा सोचिए कि आपने जिंदगी के मजे ही नहीं लिए। एक रोलर कोस्टर राइड के जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द लूप पर आपको हमेशा ऐसा एकदम पेट में बेटा एक अलग सी फीलिंग आती है, बटरफ्लाइज होती है, आपको डर लगता है और एक वेटलेसनेस की सिचुएशन फील होती है। उस टाइम भी आप उस सर्कुलर ट्रैक से ऑफ ट्रैक नहीं जाते हैं। So what is the science behind it? What is the logic behind it? Why you don't go off track? And ये सर्कुलर मोशन से हमारे सिलेबस से कैसे लिंक्ड है वो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा एंड लेट्स डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कुलर मोशन। So if we start with the first definition of the circular motion, simple terms में अगर आप सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो एक पॉइंट को फिक्स कर लीजिए। लेट्स सपोज आप उस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस दूर जा रहे हैं इन ऑल द डायरेक्शंस एंड अगर आप इस टाइप के मोशन को स्टडी कर रहे हैं जहां पर आपका कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी प्लेन में at a fixed distance from a fixed point, so that motion is referred to as a circular motion. So when a particle moves in a plane such that its distance from a fixed or a moving point remains constant, then its motion is referred to as a circular motion with respect to that fixed point. Beta that fixed point is referred to as the center. वो fixed point को हम center बोलते हैं and उस fixed distance को हम radius के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था कि अभी रोलर कोस्टर राइड में बेटा आप उस ट्रैक से ऑफ ट्रैक क्यों नहीं जाते हैं, तो वहां पर एक फोर्स लिंक्ड होता है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे मैं बताने वाली हूं एंड उस कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में आपको समझाने वाली हूं एंड यू आर गोइंग टू लव इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून टिल द एंड कंप्लीटली बेटा ये एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आपके लिए, जिसमें हम रियल लाइफ एप्लीकेशन से सर्कुलर मोशन को रिवाइज कर रहे होंगे एंड इसी के रिगार्डिंग बेटा आपके नीट एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। Let's move to the next concept of the radius vector. What is radius vector basically? Radius vector is basically always directed outwards. Center से लेकर अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं, दैट फिक्स डिस्टेंस जो हमने बोला एक पार्टिकल मूव करता है एक फिक्स डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू दैट सेंटर वाज रेफर्ड टू एज रेडियस बेटा जी। अब अगर हम बात करें रेडियस वेक्टर की तो वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में बेटा आता है एंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द center of the particle performing the circular motion is referred to as a radius vector. If we say that its magnitude part, then radius vector magnitude is always constant, but its direction is changing at एवरी टाइम यू कैन सी दैट अगर एक पार्टिकल बेटा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है और आप रेडियस वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड आ रही है, बट उसकी अगर आप डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट चेक करेंगे तो वो हमेशा डिफरेंट आएगी। मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहता है, डायरेक्शन वाइज डिफरेंट रहता है। तो अगर आपको उलझाने के लिए पूछ लिया जाए कि क्या रेडियस कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो आप यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अगर हम रेडियस वेक्टर के टर्म्स में बात करें सो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है बट डायरेक्शन इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कांसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज known by a symbol of n और f। बेटा इसका सिंबल रहता है n या फिर f। यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी कोई भी पार्टिकल कर रहा है पूरा पर सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। बेटा अगर 1 सेकंड का टाइम दे रही हूं और तुम्हें बोल रही हूं कि तुम देखकर बताना कि मेरी ये उंगली कितनी बार घूम रही है, सो जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि 1 सेकंड के अंदर मैम ने कितने सर्कुलर मोशंस यहां पर कंप्लीट किए हैं। बेटा दैट विल बी रेफर टू एज फ्रीक्वेंसी। सो इट्स यूनिट इज रेवोल्यूशंस पर सेकंड दैट इज आरपीएस और रेवोल्यूशन पर मिनट दैट इज आरपीएम। ये पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं, पर मिनट में भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर बात कर रहे हैं बेटा सो यहां पर ये सेकंड्स में भी हो सकती है और मिनट्स में भी हो सकती है। अब टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज बेसिकली दैट टाइम जो किसी भी पार्टिकल को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। अगर एक घूम रहा है बेटा एक पार्टिकल एक सर्कल में, तो उसको एक कंप्लीट सर्कल पूरा करने के लिए कितना वक्त लगा, दैट इज रेफर टू एज टाइम पीरियड। बेटा आपने बचपन से पढ़ रखा है दैट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का एक रिश्ता रहता है, दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू आपके पास 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो दैट इज रिटन हियर। नाउ अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं ना बेटा, तो यहां पर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगल के टर्म्स में होता है। अगर आप
लीनियर मोशन की बात करें तो वहां पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आप सिंपली नॉट एंगल के टर्म्स में, बेटा आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उसको आप मीटर्स में लेते हैं, ठीक है, लेंथ कवर कर रहे हैं बेसिकली, सो उसको आप मीटर्स में लेते हैं। दैट कैन बी वन डायमेंशनल, दैट कैन बी टू डायमेंशनल, अगर आ रहा है तो आप उसमें बेसिकली रिजल्टेंट सॉल्व करते थे। चलिए उसको एक बार भूल जाइए। अभी के लिए अगर हम बात करें, आप सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं जब, तो वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हम बात करते हैं। सो एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर एंगल जो पार्टिकल ने कवर किया है सर्कुलर मोशन कवर करते करते, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, जिसको हम बेटा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के नाम से जानते हैं। बेटा इस थीटा को हम किस टर्म्स में लिखते हैं? एसआई यूनिट क्या रहता है इसका? रेडियंस रहता है, ठीक है। अगर बेटा डिग्री और रेडियंस का रिश्ता आप जानना चाहें, मैंने इस कंप्लीट सीरीज में जो मैं ये आपके माइंड मैप्स करवा रही हूं बेटा, इस कंप्लीट सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स का माइंड मैप भी कवर करवाया है, उसको जाकर भी जरूर से देखिएगा। अगर हम बात करें एक डिग्री और रेडियन में क्या आपके पास रिलेशन रहता है, तो बेटा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? अब डिस्प्लेसमेंट की टर्म समझ ली, अब अगर वेलोसिटी की टर्म्स में समझना है तो एंगुलर वेलोसिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, यानी कि कितना बेटा जी आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है। अब फर्दर बेटा यहां पर ओमेगा को आप एक और टर्म्स में भी समझते हैं, दैट इज 2 पाई बाय टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड। बेटा अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो आप हमेशा याद रखिएगा दैट एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट रहता है वो रेडियंस पर सेकेंड रहता है। क्या रहता है? रेडियंस पर सेकेंड रहता है। बट अगर हम यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उसका जो बेटा जी आपके पास यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? पर सेकेंड रहेगा, ठीक है। सो 2 पाई बाय टी इज बेसिकली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप इससे डिनोट कर सकते हैं, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एंगुलर वेलोसिटी है। सो सिंबल और यूनिट्स बहुत ध्यान से चेकआउट कीजिएगा, कई बार सिंबल सेम होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो ऑलवेज गो फॉर द एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन बेटा एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, सो इन वेक्टर टर्म्स वी कैन राइट v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस ऑफ r वेक्टर। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको लिखना है बेटा, सो अगर आप सेकंड्स में जाना चाहते हैं तो दैट विल बी 2 पाई बाय टी, जहां पे टाइम पीरियड में आप 60 पुट करेंगे। अगर मिनट्स में जाएंगे तो नीचे बेटा डिनोमिनेटर में 60 इंटू 60 आएगा। अगर आप आवर्स में जाएंगे तो 60 इंटू 60 इंटू 12 आएगा डिनोमिनेटर में। तो अगर आप रेशियो जानना चाहते हैं ओमेगा मिनट डिवाइडेड बाय ओमेगा आर की, तो बेटा आपके पास रेशियो क्या आ जाएगी? दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो बेटा जी ये 12 ऊपर चला जाएगा, रेशियो विल बी 12:1. So here are some shortcuts for you in this mind map which can make you score well, right? So let's move forward to the next concept of equations of angular motion. जैसे आपने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही अगर मैं सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस की बात करूं तो उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है बेटा, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट देन कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास अल्फा दे रखी है। सो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन? दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। जैसे वहां पर v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता था, v वाज अ फाइनल वेलोसिटी, यहां पे v इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट वहां पर जैसे u नॉट u होता था बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर बेटा ओमेगा नॉट है, दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस अल्फा टी वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, टी इज द टाइम। सिमिलरली बेटा डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, जैसे वहां पर था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, जैसे वहां पर था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। सिमिलर टर्म्स में यहां पर भी बेटा आप इक्वेशंस जो है वो लिख देंगे, ठीक है। सो आई एम होपिंग कि यहां तक आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम अगली बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अभी जस्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप उस रोलर कोस्टर राइड के ट्रैक से बाहर क्यों नहीं जाते, एट द टॉप ऑफ द लूप यू फील द वेटलेसनेस सिचुएशन बट यू डोंट गो आउट ऑफ ट्रैक, आप सेफली उस राइड को ले पाते हैं। बट यस यार, डर तो हर टाइम लगता है, बट जैसे कि कहते हैं ना यार, डर की आगे जीत है, तो वो हासिल होती है जब आप इस राइड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहां पर
कौन सा फोर्स होता है जो ऑलवेज आपको डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, आपको आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाने देता, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। सो सेंट्रिपिटल फोर्स के साथ जो लिंक्ड एक्सेलरेशन होती है दैट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, राइट। सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग बेटा, आपको पता है कि अगर मैं वेलोसिटी टर्म्स में बात करूं तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन थ्रू आउट द मोशन बेटा आपकी जो स्पीड रहेगी पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहेगी, बट उसकी डायरेक्शन हर टाइम पर चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, राइट। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, आप देख सकते हैं ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर आपके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है वो आ रही है, उसके साथ लिंक्ड सेंट्रिपिटल फोर्स भी आएगा, ठीक है। सो बेटा जी आपका जो v है यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है इन अ सर्कुलर मोशन, आप वो कैसे ड्रॉ करते हैं? ऑलवेज अगर आपको किसी पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बतानी है तो आप वहां उस पॉइंट पर क्या बनाते हैं? टेंजेंट बनाते हैं, एंड दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। बेटा जी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आपके पास v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के बराबर आती है, वेयर r इज अ रेडियस। फर्दर आप इसको टर्म्स ऑफ ओमेगा की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं बेटा? इट कैन बी रिटन एज r ओमेगा का स्क्वायर। आपको पता है द रिश्ता बिटवीन ओमेगा एंड r, जस्ट मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। यूज दैट रिलेशन, use this relation, that is v is equals to omega into r and you will get this, ठीक है। आप v को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको ये वाली चीज मिल जाएगी। अब हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, दैट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बेटा एक दूसरे के क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। क्या रहते हैं? ऑलवेज दे आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पावर क्या होता है बेटा आपके पास? पावर को आप लिख सकते हैं फोर्स डॉट ऑफ velocity, f dot of v. So beta it comes out to be 0. Why so? Because centripetal acceleration जिस साइड को है, centripetal force भी उस साइड को है, velocity बेटा इसके perpendicular है। So in this particular case आपके पास एंगल बन जाएगा cos of 90 और cos of 90 की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट अगर हम बात करें पावर, पावर के साथ लिंक्ड बेटा आप वर्क भी समझ सकते हैं। सो वर्क डन इस केस में क्या रहता है? 0 रहता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में वर्क डन इज 0। दैट मीन्स दैट कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके v की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलिए, वर्क डन 0, सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या रहता है इस केस में? 0 निकल के आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, जैसे कि अभी हमने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में सीखा, अब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में सीखते हैं। एज द नेम इज सजेस्टिंग, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेयर टेंजेंट टू द पार्टिकल मोशन। अगर हम बात करें तो टेंजेंट एट सम रिस्पेक्टिव पॉइंट जहां पे आप पार्टिकल मोशन को स्टडी कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं तो अगर आप इस पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं तो टेंजेंट जो आपने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हुए बनाया था उसी डायरेक्शन में बेटा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा। सो इट इज बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ओनली। सो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जहां पे आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन में एंगल भी देख सकते हैं बेटा। they are perpendicular to each other. Centripetal acceleration and tangential acceleration के मिलाप से ही total acceleration आपके पास बन के आता है। In direction of a tangent अगर मैं बात करूं, tangential acceleration को आप dv बटा dt से denote करते हैं। On solving you get the value as r omega, r alpha, where alpha is the angular acceleration and it has the value of d omega by dt. Next tangential force की बात कर रहे हैं। चलिए अब बेटा सर्कुलर मोशन से ना बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आई नो दिस कि बहुत डरते हैं, बिकॉज यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस में बात होती है, बैंकिंग ऑफ रोड्स आ जाता है। जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, साइकिलिस्ट को जब वो किसी रोड से जा रहा है, कर्व रोड से जा रहा है, उसको बेंड क्यों होना पड़ता है, वो सीधे रह के क्यों नहीं चलाता है। सो रियल लाइफ एप्लीकेशंस आप देखते तो जरूर हैं बट समझ नहीं पाते हैं। बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स की बात करूं, सो बेटा फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बस एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा। अब अगर
दो टाइप की एक्सेलरेशन है, सेंट्रिपिटल भी है, टेंजेंशियल भी है। बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको देखना है टोटल एक्सेलरेशन कितना आता है, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस ऑफ AT का स्क्वायर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से आपके पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। मैं फिर से एक चीज बोलूंगी, मैंने इसमें थर्ड टर्म नहीं लिखी है रिजल्टेंट के फॉर्मूला में, बिकॉज द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री एंड cos of 90 डिग्री इज 0, so that is why I haven't written the third term here। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाइए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि बेटा स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड विल बी कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो रहती है वो क्या करती है, चेंज करती रहती है। एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज यूनिक। ओमेगा बेटा कांस्टेंट रहता है आपके पास। AC की वैल्यू आपके पास v²/r निकल के आती है, जिसको आप r ओमेगा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बेटा इस केस में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज चेंजिंग। ठीक है, लेट्स सपोज किसी एक पॉइंट पर स्पीड x अमाउंट से है, तो आपके पास किसी दूसरे पॉइंट पर स्पीड में कुछ शायद इंक्रीज भी आ सकता है या डिक्रीज भी आ सकता है, सो सेम नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। वेलोसिटी चेंज कर रहा है बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता था, डायरेक्शन बदलती थी, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बदलेगी। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन AC, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। बेटा आप इसको वैल्यूज को आई होप अब समझ गए होंगे, मैंने आपको बहुत बार ये फॉर्मूलाज अब रिवाइज करवा दिए हैं, सो आप इसको नोट डाउन करते चलिए। बेटा यहां पर ओमेगा की वैल्यू चेंज होगी, सो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन में भी क्या आएगा बेटा जी, चेंज आएगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मतलब अगर कोई मोशन हो रहा है इन द प्लेन लाइक दिस, ऐसे आपके पास कोई मोशन हो रहा है, उसको आप हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पर किसी स्ट्रिंग से या किसी भी रोप से मैंने किसी मास को कनेक्ट किया हुआ है, जो कि इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है बेटा, घूम रहा है, जो कि इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है। सो इसमें टेंजेंट कितना प्रोड्यूस होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू द सेंट्रिपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आप उसको लिख सकते हो mr ओमेगा का स्क्वायर। फर्दर बेटा जी यहां पर अब जो रेडियस है ना वो इस स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर होगा, सो मैंने r को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे l से। अब इसमें अगर डिफरेंट केसेस आते हैं, लेट्स सपोज आपके पास इस सेंटर के अबाउट आपको घुमाना है किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट को, और आपको डिफरेंट टेंशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली बेटा, यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। देखो ये चीजें बहुत सारी डेरिवेशन करने के बाद निकल के आती है, बट बीइंग अ नीट एस्पिरेंट आपको कौन कौन सी चीजें डायरेक्टली याद रखनी है जिससे आपका क्वेश्चन बहुत झटपट तरीके से सॉल्व हो सके और आपकी जो सिलेक्शन है वो आपकी मुट्ठी में आ सके, तो उसके लिए बहुत जरूरी है बेटा कॉन्सेंट्रेशन से सुनना। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर बेटा मास m1 है, यहां पे मास m2 है, यहां पे मास m3 है। जब आपको टेंशन T1 निकालना है तो उस केस में आपके तीनों मासेस के कॉरस्पॉन्डिंगली टर्म्स आएंगी। जब आपको टेंशन T2 की वैल्यू फाइंड करना है तो उस केस में बेटा ये वाले मास के रिगार्डिंग कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसको उठाने के लिए आपको m2 और m3 बेसिकली यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो टेंशन T2 में m2 और m3 आएगा, और टेंशन T3 में बेटा आपके पास सिर्फ m3 के रिगार्डिंग टर्म आएगी। सो जब आप टेंशन T1 की वैल्यू लिख रहे हैं, आपने जनरल फॉर्मूला निकाला था ml ओमेगा का स्क्वायर। सो बेटा टेंशन T1 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, मास 1 की कितनी लेंथ है उस पॉइंट से जहां से एक्सिस पास हो रही है, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, दैट इज L1, ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा साथ में। M2 के लिए बेटा जो लेंथ है वो कितनी बन चुकी है, L1 प्लस ऑफ L2 बन चुकी है। वहीं पर M3 के लिए लेंथ कितनी बन चुकी है, L1 प्लस L2 प्लस L3 बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, जब आपको टेंशन T2 निकालना है ना तो आपको फर्स्ट टर्म को ड्रॉप कर देना है। जब आपको टेंशन T3 निकालना है तो आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म को ड्रॉप कर देना है, और आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, दैट इज M3, और टोटल लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। लेट्स मूव नेक्स्ट टू द केस ऑफ फ्लैट सर्कुलर ट्रैक और अनबैंक्ड रोड। जब आपके पास अनबैंक्ड रोड है, यानी कि रोड को बेटा उठाया नहीं गया है एक साइड से, अनबैंक्ड रोड है, उसके ऊपर आपका कोई फ्लैट सर्कुलर ट्रैक भी आप इसको बोल सकते हैं, कोई गाड़ी जो है वो गोल घूमना चाहती है। सो बेसिकली यहां पर मैक्सिमम स्पीड क्या रिक्वायर्ड होती है, देखिए बेटा इस केस में ना
इस चैप्टर में बेसिकली जहां सर्कुलर मोशन लिंक्ड है उसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है स्यूडो फोर्सेस का भी, ठीक है। जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात करते हैं जहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं अप्लाई हो सकते हैं बेटा, उनको अप्लाई करने के लिए हम कुछ सूडो फोर्सेस, कुछ फिक्टिशियस फोर्सेस को खुद अप्लाई करवाते हैं ताकि हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को यहां पर यूज कर सके। सो बेटा सेंट्रिपिटल फोर्स के ऑपोजिट जो हम सूडो फोर्स कंसिडर करते हैं दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होती है सेंट्रिपिटल फोर्स के बट डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होती है, ठीक है। अब लेट अस सपोज बेटा कि इस रोड में जब अनबैंक्ड रोड है और कोई कार मूव करना चाहती है विद सम वी वेलोसिटी, सो बेटा यहां पर ना हम फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बोलते हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड है ना वो कितनी हो सकती है, म्यू टाइम्स आर टाइम्स जी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज म्यूएस। अगर आप फ्रिक्शन पार्ट का अलग से चाहते हैं कि मैम आपको कंप्लीट एक छोटू सा वीडियो बना दे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दिस, ठीक है। बट अगर मैं यहां पर तुम्हें बोलूं म्यूएस क्या है तो बेटा दैट वाज, आप रिवाइज कर रहे हैं तो आई एम होपिंग कि आपको याद होगा, दैट इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट आर यहां पर बेटा जी आपके पास रेडियस है एंड जी यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड जो रह सकती है अनबैंक्ड रोड पर दैट इज दिस, इससे कम भी हो सकती है बट मैक्सिमम इतनी रह सकती है। वहीं पर अगर मैं बैंकिंग ऑफ द रोड का कॉन्सेप्ट बताऊं तो आप देख सकते हो रोड जो है बेटा वो एलिवेटेड है विद सम एंगल रिस्पेक्ट टू इट दैट इज थीटा, ठीक है। अब इस केस में बेटा जी आपके पास दो फॉर्मूलाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज दिस एंड दिस। बेटा आप कई बार ऐसा होता है ना, कहीं कहीं रोड्स में एक स्पीड लिमिट लिखी होती है, कितनी स्पीड से चलाना पड़ेगा, और आपके पापा या भैया या जिनके साथ भी आप कार में ट्रेवल कर रहे हो वो बहुत तेज स्पीड से कार चला रहे होते हैं। और बेटा आपने बहुत बार नोटिस किया है कि अगर मम्मी आगे बैठी हो तो वो बोलती हैं कि धीरे चलाओ यार, इतना तेज क्यों चला रहे हो, डर लग रहा है। तो पापा बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता यार, मुझे पता है ना, मैं कार चला रहा हूं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, तुम बीच में मत बोलो। सो उसका रीजन यही रहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रोड पे हम ट्रेवल कर रहे हैं और वो बैंक्ड रोड है तो उसकी कुछ स्पीड लिमिट है, अगर आप उस स्पीड लिमिट में गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आप ईदर स्लाइड करेंगे या फिर आप स्किड कर जाएंगे। यानी कि इस केस में बेटा जी एक प्रॉपर स्पीड के साथ कार चलाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो देयर इज अ लिमिट। सो बेटा अगर हम बात करें वी मैक्सिमम की, सो मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या निकल के आता था, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा प्लस ऑफ म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टैन ऑफ थीटा। यहां पे थीटा बेटा एंगल ऑफ द बैंकिंग रोड्स होता था। वहीं पर अगर वी मिनिमम की बात करें तो मिनिमम के केस में बेटा ऊपर नेगेटिव आ जाता था और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आ जाता था। ये अब ऐसे मैं बोलूं कि जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको डिटेल वीडियोस मेरी पढ़नी पड़ेंगी, तो आप मेरे नाम से इस चैप्टर की वीडियो को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। बट ये मेक श्योर करें कि आपने अगर इस टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो आप माइंड मैप में से भी इतना पोर्शन स्किप कर दीजिए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सर्कुलर मोशन इन द वर्टिकल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन की जब हम बात कर रहे हैं दैट मींस इस तरीके का मोशन हो रहा है, दैट मींस इस तरीके का मोशन हो रहा है वर्टिकल प्लेन में। पहले हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात की थी, अब हम वर्टिकल प्लेन में बात करेंगे। और इस टॉपिक से लिंक्ड बेटा नीट 2024 में क्वेश्चन भी पूछा गया था जहां पर एक रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट को लिंक किया गया था और बोला गया था कि यार इतना तो बेसिक है, बच्चे को आना ही चाहिए। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस वर्टिकल मोशन के केस में बेटा हम बॉटम पॉइंट एंड टॉप पॉइंट की बात करने वाले हैं। लेट्स सपोज इस वर्टिकल मोशन में आपके पास कोई यहां पर पार्टिकल है जिसकी स्पीड हम v मान के चल रहे हैं, और बेटा जी यहां पर आपके पास इस पार्टिकल का जो मास है वो m है, तो बेटा वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg। अब इस के हम दो कंपोनेंट्स लेंगे mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। बेटा मैं कंसिडर करके चल रही हूं कि यहां पर कोई ये जो मास है वो किसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है जिसकी टेंशन है t। बेटा जब ये वर्टिकल मोशन कर रहा होगा तो इसके टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट्स की कुछ कंडीशन होती है ताकि ये पूरा कंप्लीट जो सर्कल है वर्टिकल प्लेन में पूरा कर सके, ठीक है। सो एट बॉटम पॉइंट बेटा टेंशन जो रहती है वो मैक्सिमम रहती है, बॉटम पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम रहती है एंड उसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर बटा r प्लस mg,
ठीक है, याद रखिएगा। वहीं पर अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये वैल्यू मिनिमम रहती है। सेमी फॉर्मूला में बस बेटा पॉजिटिव की जगह क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। अब मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द सर्कल बेटा क्या आता है, अंडर रूट ऑफ 5gr के बराबर आता है। एंड मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द कंप्लीट सर्कल की अगर हम बात करें तो अंडर रूट ऑफ gr आता है। ठीक है, ये वैल्यूज बेटा याद रखनी है। अगर हम बॉटम की बात कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ 5gr, अगर हम टॉप की बात करें अंडर रूट ऑफ gr। सो टेंशन बेटा ए पॉइंट पर, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कितनी निकल के आती है, इट इज इक्वल्स टू 6 mg। बट टेंशन एट सी पॉइंट, इस पॉइंट पर कोई टेंशन नहीं है। अब मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका हूं, अब तो मैं नीचे ही गिरना है बेटा। जब तक हम ऊपर पहुंच रहे हैं ना तब तक टेंशन है, फिर ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं फिर तो वो भगवान ही लेकर आ जाता है बेटा। अगर ऊपर जाकर आप जो है वो एकदम आकड़ जाते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं मैंने तो सब अचीव कर लिया है, तो यहां से बेटा भगवान धकेलता है। ठीक है, यहां तक जाने में टेंशन है। सो टेंशन एट ए इज 6 mg मैक्सिमम अगर मैं बात करूं। बट अगर टेंशन एट सी की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे टेंशन की बात करें तो वो 0 निकल के आता था। अब अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं बेटा, इफ वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो टेंशन में mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r होता था। बट अगर आप b टू c जा रहे हो, b टू c जा रहे हो तो बेटा आपके पास mv स्क्वायर r माइनस ऑफ mg cos थीटा होता था। ठीक है, तब mv स्क्वायर बाय r वाली टर्म जो है वो बड़ी हो जाती थी और माइनस ऑफ आप mg cos थीटा कर देते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट अब बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। आपने देखा होगा साइकिल जब चला रहा होता है कोई इंसान और ट्रैक पे जा रहा होता है तो वो एकदम अपने आप को ना ऐसा शू बेंड करके जाता है। और छोटे बच्चे भी इनफैक्ट जब धीरे धीरे बेटा चीजों को सीखते हैं ना, तो जब वो कार या बाइक चलाने की एक्टिंग करते हैं तो वो भी हमेशा अपने आप को ना ऐसा टिल्ट कर लेते हैं। सो बेटा यहां पर बेंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट में अगर मैं बात करूं, बेसिकली जो इक्वेशन लिंक्ड है इसके साथ वो क्या आती है, दैट इज कितने एंगल से बेंड करना पड़ता है बेटा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg। ठीक है, यहां पर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r रहता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड g रहता है बेटा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट आ जाइए रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का। एज द नेम इज सजेस्टिंग रिलेटिव, मतलब रिलेट करने वाली एंगुलर वेलोसिटी। आपने रिलेटिव मोशन मेरे साथ पढ़ रखा है, रिलेटिव मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम फाइंड करते हैं या बी विद रिस्पेक्ट टू ए हम फाइंड करते थे। तो क्या करते थे, जब ए को विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करते थे तो ए का वेलोसिटी माइनस ऑफ बी का वेलोसिटी करते थे, और जो भी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया था, अगर दूसरा सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो नेगेटिव कंसिडर करते थे। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू अदर मूविंग पार्टिकल बी is the angular velocity of the position vector A with respect to B। बेटा लेट सपोज यहां पर A पार्टिकल है, वो वेलोसिटी VA से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए, VA cos ऑफ थीटा 1, VA sin ऑफ थीटा 1। सिमिलरली कोई B पार्टिकल था बेटा, उसके भी हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए, VB sin थीटा 2 और इस साइड पर आ जाएगा VB cos ऑफ थीटा 2। राइट, अब अगर हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सो बेसिकली जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको समझना चाहेंगे। सो इट इज अ रेट एट विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी रोटेट्स एट एनी इंस्टेंट। जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं दैट मीन्स रोटेशन, तो ए का जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो किस हिसाब से रोटेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी, हम उसको चेकआउट करते हैं बेटा, और वहां से हम फाइंड करते हैं ओमेगा ए बी। ठीक है, ओमेगा ए बी को आप कैसे लिख सकते हैं, वी ए बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर ए बी। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। सो ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आता है उस केस में। अब इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, एज सच इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल जब आप माइंड मैप बना रहे हैं तो अपने नोट्स में बेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन को राइट डाउन कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलर मोशन। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। आई होप यू लाइक द वीडियो